शिरोमणि कर्माबाई जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत और लगन के साथ भक्त शिरोमणि कर्माबाई जी का मंदिर का निर्माण आप सबके इलाके के सहयोग से करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे भोमाराम जी निठारवाल, पूर्व सरपंच साहब अंजू देवी जी, मेरे साथ पधारे हुए प्रमुख मंचासीन सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पधारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आज इतिहास के अंदर अगर हमारी कौम को याद किया जाता है और राजस्थान के इतिहास की जहां भी बात चलती है तो तेजाजी महाराज, कर्माबाई, धना भक्त जैसे हजारों लोग जिन्होंने शहादत दी और कर्माबाई ने जित करके जिस तरह भगवान को अपने यहाँ भोजन करवाया। और हमारे इतिहास को अगर सही लिखा जाता तो इस राजस्थान का इतिहास इस कौम सही अटा पड़ा मिलता। दुर्भाग्य से इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। नहीं तो हिंदुस्तान का इतिहास लिखने के अंदर हमारे लोग थे और नई राजस्थान का इतिहास लिखने में हमारे लोगों की भूमिका रही। हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का, सोशल मीडिया का, जिन्होंने संचार क्रांति के माध्यम से एक नए जोश और ऊर्जा के साथ एक दूसरे से हमें जोड़ा। आज राजस्थान के एक कोने में बैठा किसान का बेटा दूसरे कोने में बैठे किसान के बेटे की तकलीफ समझता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है हमारा इतना बड़ा प्रतिनिधित्व होते हुए भी, इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी, देश के अंदर एक जमाना याद करें कि कितने मिनिस्टर सरकारों में हुआ करते थे। राजस्थान में तो हम सत्ता के नजदीक भी नहीं पहुंचे। इसमें अगर कमी रही, आपकी कमी नहीं रही। आपने वोट दिया, हमेशा वोट देके विधानसभा, लोकसभा के अंदर भेजा। कमी उन नेताओं की रही, वो लड़ते रहे। एक पार्टी के अंदर दम घुटा, दूसरी पार्टी का दुपट्टा पहन लिया। एक में घुटा, दूसरी का पहन लिया, तीसरी के अंदर चले गए। कोई यूपी का झंडा उठा लाया, कोई हरियाणा का ले आया, कोई पंजाब, कोई दिल्ली का लेके आ गया। नहीं तो पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर और नहीं हमें दूसरी पंक्ति के नेताओं को, बच्चों को लड़ना तैयार किया। नई पीढ़ी तैयार नहीं की। अगर किए तो सिर्फ अपने परिवारों को तैयार किए। भतीजा, भांजा, बेटा, बेटी, पोती, पोता, इसी से राजस्थान और मारवाड़ पीछे रह गया। आज मैं 2 दिन पहले पंजाब था, हनुमानगढ़, गंगानगर के किसानों के डेलीगेशन के साथ गया। बहुत से लोग ऐसे थे, उनमें से जवान जो पंजाब की धरती को देख के हमारे साथ के लोग थे अपने यहाँ के, बोले साहब क्या हरियाली है, क्या हरा भरा इलाका, कितना उत्पादन होता होगा। मैंने कहा यही पंजाब हो जाता नागौर अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो यहाँ की धरती भी इस तरह उत्पादन करती। लेकिन सोच नहीं थी, सोच यही थी कि काकोड़ से बाहर नहीं निकले। कुचामन जयपुर नहीं है, बटी रहे पूरी गाँव के बाहर। ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे, लाइट आएगी तो करंट आ जाएगा, बच्चा पड़ेगी तो चली जाएगी और नहर आएगी तो
पानी शुद्ध नहीं होगा भाइयों। इसलिए इन सब चीज़ों को भूलो और वोट डालते रहो। और ये परिणाम हमने भोगा और उसकी वजह से हमारी कौम राजस्थान में कमजोर हो गई, क्योंकि कौम की अगुवाई करने वाले वो लोग थे। एक कर्माबाई थी जिसने इतिहास लिख दिया, जिद की और भगवान को अपने घर पे बुला के भोजन करा। एक वीर तेजाजी महाराज थे इसी कौम के, जिन्होंने गुजरी की गायों के लिए शहादत दी। और 1000 साल पहले ज्यादातर लोग देवता 500-400 साल पहले हुए थे। अगर 1000 साल पहले शहादत देके इस देश और विश्व के अंदर किसी ने नाम रोशन किया इस कौम का, किसान का, वो वीर तेजाजी महाराज थे, जिन्हें पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश गया इस बार, वहां भी इतनी पूजा होती है जितनी यहाँ पे होती है। और हमारे समाज के साथ साथ गुजर, धाकड़, दूसरी 36 कौम के लोग तेजाजी महाराज को याद करते हैं। किसान हल जोतने से पहले वीर तेजाजी को याद करता है। दुर्भाग्य से हमारे नेताओं ने वीर तेजाजी महाराज का कभी नाम नहीं लिया, कभी तेजाजी का जयकारा नहीं किया, तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने की बात नहीं की। मैं धन्यवाद दूंगा इन नौजवानों को कि वीर तेजाजी के जयकारे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। 2008 और 2013 के अंदर विधानसभा के अंदर तेजाजी का जयकारा लगा के